कहाँ चलाओगे, किस एग्जीबिशन के लिए रखे हैं क्या? तो चलाओ ना अगर है तो। मैंने पहले भी दिन आपको बोला था, मैंने कहा अगर आपको एयर डिफेंस को सैचुरेट करना, यू हैव टू फायर इन बैचेस ऑफ हंड्रेड्स। जब आप हंड्रेड्स में फायर करोगे, एयर डिफेंस से सैचुरेट हो जाएंगे, तब तुम्हारे मिसाइल हिट करेंगे। दो दो चार चार करके फायर करोगे तो रोक ही देगा एयर डिफेंस। बाकी ड्रोन वोन भी इनके मैंने आपको बताया कितना गिरा है। Americans are very clear. We set the tone and tenure of the war, and we decide when the war will start or end. We are increasing the throttle. हम throttle को बढ़ा रहे हैं, हम throttle को आगे कर रहे हैं, and we will keep on increasing the throttle till the time we are not satisfied. उनकी दिन ब दिन ऑफेंसिव कैपेसिटी कम करनी है, हमारी डिफेंसिव कैपेसिटी बढ़ानी है, और ये लड़ाई ऐसे ही चलेगी. We will dominate the war. We'll set the terms. We'll tell them what to do, when to do, and where to do, and they will have to just follow what we are telling them to do. अरे बॉस, आज तो एक तबियत खुश कर दी पीठ हेग्सेथ ने. मैं वही है ना, सारा पॉइंट मेरे दिमाग में रहते. उसने इजराइल किया ना, इजरायली को सुन रहा भाई, रेमोन एंड अदर्स इजरायली हमारे बहुत सुनते हैं अभी. मेरे तो बहुत इजराइल में फैंस हैं भाई. तुम लोगों की तो आज, ये मैं हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा, इजराइल की जो आज पीठ हेग्सेथ ने तारीफ की, कहता वी आर हैप्पी टू वर्क. हम पहले हिंदी में, हम बहुत खुश है टू वर्क विद एक कॉम्पिटेंट पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, जिसका कॉम्पिटेंस फार बेटर है, जो डेडिकेटेड है, जो कैपेबल है, जो रियल पार्टनर है. ये जो पुराने एलाइज है ना, इनको झूठे मार रहा था, तुम निकम्मे हो गए, तुम्हें चर्बी चढ़ गई है. कह रहा ये रियल पार्टनर है. कह रहा हमारा इतना कोऑर्डिनेशन, हम काम डिवाइड करते हैं, आधा ही काम ये करते हैं, आधा काम ये करते हैं, और वो काम हो जाता है जो मैंने कहा था. फिर एक सवाल आया कि भाई आप काम कैसे करते हो? तो जनरल क्रेन्स ने बोला मैं और ब्रैड कूपर वी आर इन टच विद जनरल जमीर और देयर आर लाइसेंस अफसर्स जो चुने गए हैं. काम हो जाता है, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ईरान तो कहता हमें, इजराइल तो कहता हमें ज्यादा काम दे दो, हम ज्यादा ठोकेंगे. और इजराइल लेबनान में भी ठोक रहा है, इजराइल तेहरान में भी ठोक रहा है, और हूतियों पे भी आऊंगा अभी, हूतियों पे भी आना. अब यही मैं इंग्लिश में बोलूंगा. उसने, Pete Hegseth was saying, we now have a very compatible and a very respected partner for the first time, that is Israel. They are very good, they are very diligent, and we are dividing our work now. 50% of the work they are doing, 50% of the work we are doing. We have liaison officers. I talk to General Zamir, and there are people, and Brad Cooper talks to him. We divide the work, we work simultaneously, we are working like a clock, and the result is fantabulous. ऐसा पार्टनर हमने देखा ही नहीं. We salute their bravery and their dedication, quote unquote Pete Hegseth. We salute their bravery and dedication, ये Pete Hegseth कह रहे हैं. I also salute, very well done. और इजरायली दबा के ठोक रहे हैं इनको, दबा के, मतलब इनकी वाट लगा रहे हैं. और इजराइल इज वेरी गुड एट पिकिंग एंड चूजिंग. इस घर में रहता ना, इस गली में रहता तो यहीं से रॉकेट डालेंगे. इस बिल्डिंग में रहता, इस बिल्डिंग को गिराना. तो उसमें नोबडी मैचेस इजराइल. बहुत जबरदस्त टेक्निक्स हैं इनकी. तो दे आर एलिमिनेटिंग दिस IRGC वाले. आज शिराज में भी इनको ठोका है, बुशेर पोर्ट के आसपास इनको ठोका है. तो नाउ दे आर गोइंग इवन टू द कोस्ट की तरफ भी जा रहे हैं, और इनको दबा दबा के ढूंढ के मार रहे हैं. तो पहली बार मैंने बॉस अमेरिकन को किसी एलाई की तारीफ करते हुए सुना, और इजराइल की तारीफ, दे इम्प्रेस्ड बाय इजराइलीज. एंड यू नो देयर वाज अ टाइम, एट टाइम्स अमेरिकन्स वुड डाउट कि इजराइल क्या कर पाएगा. आज के डेट में फ्लैट हो गए इजराइल पे. बॉस इजराइल है, बाकी सब पार्टनर बेकार है, क्योंकि बाकी सब लोग, यूरोपियनों को तो चर्बी चढ़ गई है, उन्हें तो जंग ही नहीं करना. अभी फ्रांस हो रहा है, सोच रहा मैं जंग करूं ना करूं. बट एक प्रॉब्लम है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आना, आई नो पॉइंट रहता है. मुझे एक बात बताओ, साइप्रस में अटैक फिर हुआ, साइप्रस में फिर रोक दिया. बट ये, अच्छा, साइप्रस में अटैक हुआ, साइप्रस में रोक दिया, बट यहां जब अटैक होता है रियाद में, ये रुकता ही नहीं. अच्छा, अरामको की रिफाइनरी में फिर आग लग गई है. अरामको की रिफाइनरी इज बर्निंग अगेन, फिर ड्रोन सेट हुए. इसीलिए सऊदी कह रहे जी हमसे बैटरियां ले ली उन्होंने, पेट्रियट बैटरियां, वो इजराइल को दे दी. अबे तुम्हारे तो मुसलमान बरादर हैं, तुम तो रियाद में साथ बैठ के मीटिंग करते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे. तुम्हें क्या डर है ईरान से? मुसलमान बिरादरी ने, उम्मत की मीटिंगें होती थी ना, तो उम्मत की मीटिंग में हो रही, तो डर किस बात का? अब तुम क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें तुम्हारा मुसलमान भाई ठोक रहा है ना. वैसे पाकिस्तान ने बोला था कल इसाक डार, वो कार्टून, वो बेवकूफ अहमक कह रहा था, मैंने ईरान को बोला सऊदियों को मत ठोको. आप देखो सऊदियों पे कम अटैक हो रहा है. जब से उसने बोला 3 बार रिफाइनरी में आग लग गई, 2 बार अमेरिकन एम्बेसी पे बोला, क्योंकि मैंने बोला ये सऊदी हमारे पार्टनर, हमारा इनके साथ मिलिट्री टाइप है. अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे मिलिट्री और तुम्हारे टाइप का क्या? मेक 32 टेक इट इजी करें. हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना, मेक 32 टेक इट इजी, और वो करें तुम्हारे मिलिट्री टाइप का. भाई तुम्हारी अपनी औकात नहीं, तुम्हें तो तालिबान ठोक देता, तुम क्या बचाओगे सऊदियों को?
वो तो सऊदी बेवकूफ है, तुमसे टाई अप कर लिया, तुम तो नामाकूल, तुम यू आर पेस्ट्स, तुम तो वो कीड़े हो, तुम तो दीमक हो, लकड़ी को जो अंदर से खा जाती है, उनके पैसे खाओगे, तुम करोगे क्या? ये मैं इशाक डार का आपको कोट कर रहा था। बाय द वे, बट ये प्रॉब्लम है, हर जगह अमेरिकन एम्बेसीज आर प्रोटेक्टेड। अभी बगदाद में फिर एक इंटरसेप्शन कर दिया बगदाद ने, अगेन देयर वाज अटैक ऑन एम्बेसी, अगेन दे प्रोटेक्टेड इट। बट यार ये पाकिस्तान और सऊदी में अमेरिकन एम्बेसीज आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, यहाँ एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अमेरिका के कांग्रेस का स्पीकर कह रहा था ऐसे ही, देखो ये जाहिल तो है ही है, देखो अगर अनपढ़ नहीं होते तो अनपढ़ों वाले काम नहीं करते, कहते इन्होंने अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक किया है ना। अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक इज सॉवरेनिटी ऑफ अमेरिका पे अटैक। अगर अमेरिका की सॉवरेनिटी पे अटैक हुआ डोनाल्ड ट्रंप को तो भाई परमिशन चाहिए ही नहीं। वाओ, दैट इज फैंटास्टिक। अब तो परमिशन चाहिए नहीं, तुमने हमारी एम्बेसी पे अटैक किया, इट्स अटैक ऑन एम्बेसी, नाउ नो कांग्रेशनल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। थैंक यू ईरान, मतलब तुम्हारा जहादीपना कभी ना कभी तो काम आया ही ना। ये जितने तुमने ये मुल्लों को जनरल बना दिया, अनपढ़ों को, दे हैव लिटरली गिवन द गेम इन अमेरिकन हैंड। ट्रंप को लगता था कि लड़ाई बढ़ी हुई तो कांग्रेशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा, देंगे नहीं देंगे, डेमोक्रेट्स का मसला पड़ेगा। अब वो कह रहे तुमने तो यार हमारी एम्बेसी पे हमला किया, एम्बेसी इज अमेरिका, अमेरिका पे हमला हुआ, वी आर रिप्लाइंग दैट, वी आर जस्ट रिप्लाइंग दैट। तो कांग्रेशनल अप्रूवल वाला मसला भी 80-90% खत्म हो गया। पर ये क्या बात है कि अमेरिका, इजराइल बार बार सऊदी में अमेरिकन एम्बेसीज आर गेटिंग टारगेटेड एंड एल्स एवरीवेयर एल्स दे आर प्रोटेक्टेड। और मैंने आपको बोला था कि हाँ, अमेरिकन के इवैक्यूएशन के बारे में भी प्लान बताना, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। अमेरिकन को बोल दिया भैया इवैक्यूएट हो जाओ क्योंकि हालत खराब है। आईडीएफ ने यूएई से इजराइल की एम्बेसी के लोगों को एक स्पेशल सॉर्टी करके निकाला है। मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस, दे वेंट टू इनटू द यूएई, दे टुक देयर स्टाफ एंड दे वेंट अवे। अभी तक मात्र 9000 अमेरिकन निकल पाए हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ देम इन गल्फ। अब जनरल क्रेन्स कह रहे थे कि जो हमारे पास सर्कुलस वर्कुलस आते, जो आते हुए कुछ जगहें हैं, वी आर अकोमोडेटिंग पीपल आर रजिस्टरिंग विद अस, बट हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बट हाँ ये है कि इफ यू वांट टू बुक अ चार्टर्ड फ्लाइट, अमेरिका से मनी ना, तो आईडीएफ एंड सेंटकॉम्स विल एंश्योर एक पाथ बने, एक फाट बने चार्टर्ड फ्लाइट्स का। अभी मुझे कोई कह रहा था, और यू नो नॉट टू अमेरिका, चार्टर्ड फ्लाइट करो और अमेरिका से निकलो, मतलब दुबई से निकलो, इंडिया आओ, कहीं आओ, वहां से निकलो। अभी जो मुझे कह रहा था कि अभी जो एक दुबई से जो फ्लाइट यहाँ आती, कोई मुझे कह रहा था चार्टर्ड फ्लाइट $25,000 में आती थी, छोटा जहाज, अब वो $3 लाख में आता, वो भी मिल नहीं रहा। तो मतलब अगर आपका कुछ ऐसा होगा, दे विल एंश्योर सम प्रोटेक्शन, बट अगेन दिस हैज टू गो। और आज पीट हेग्सेथ और कह रहा अनफॉर्चुनेटली विल हैव मोर पीपल डाइड। टोटल अमेरिका के 6 लोग मरे हैं, इसराइल के शायद 2 सिपाही मरे हैं, और जो 15 मरे थे इनके हजारों में मर चुके हैं। खुद सोचो, 17 जहाज या 18वां जहाज, एक ये छोटा जहाज था, इसमें 100 लाशें अभी तक मिली है। जो 18 जहाज नीचे, जो समैरी नीचे है, और जो बघेर नीचे हैं, जो वो सुलेमानी, अरे कासिम सुलेमानी के नाम पे जहाज सुलेमानी रखा था, वो भी नीचे चला गया। इनकी नेवी इज ऑलमोस्ट डिसिमेटेड। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे 10 टैंकरों पे टोटल अटैक हुए अब तक, 10 टैंकरों पे। और ये सारे आईआरजीसी ने किया, इनके सपोर्टेड मलेशियाज ने किया। अब बात आएगी सुमित भाई, हूती क्या कर रहे हैं? हूतियों की लगी पड़ी है। हूती कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हैं, 2 टांगों के बीच में दुम छुपा के, ऐसे दो टांगों के बीच में से दुम रख के बैठे हैं, क्योंकि उनको बोला कि अगर तुम किया, लास्ट टाइम तुम्हारे लीडर वीडर सब तक मारे थे, अब की बार पूरा निपटा देंगे, और अब की बार लाइसेंस टू किल मिला है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विल गो एंड सेंड दोस बिग बॉम्बर्स एंड किल यू ऑल। अब की बार जो पीट हेग्सेथ की भाषा आप सुनोगे, वो कह रहा विल किल देम ऑल, we are here, we are warriors, we'll kill them and eliminate and win them। हाँ, अरे ये तो मैंने एक चीज तो भूल ही गया भाई, ये जो बंदा था जो इराक, देखिए जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, जब ट्रम्प पे अटैक हुआ, वो बोला यार वो अमेरिकन था, वो ये था, वो ये था, दूसरा वो, मैंने कहा भाई ये अटैक ईरान ने करवाया। अब यहाँ एक क्विज लूंगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, जब ट्रम्प पे अटैक हुआ, मैंने कहा था ईरान ने करवाया, नहीं करवाया? साल, लगभग जनवरी की बात है, आज कितना टाइम हो गया? काफी टाइम हो गया। बताइए मैंने कहा था या नहीं कहा था ईरान ने करवा? जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स आप बताइए, मैंने कहा था नहीं कहा था? ओ बॉस, मैंने कहा था नहीं कहा था ईरान ने करवाया? जब ट्रंप पे अटैक हुआ, मैंने कहा इसके पीछे ईरान है और कोई नहीं हो सकता। यस, देखिए गोयल साहब हमारे पुराने व्यूअर, ये सारे हैं हमारे, 100% मैंने कहा था। और तब ये कोई जंग वंग थी नहीं, और मैं आपको 1 साल से कह रहा हूँ मिडिल ईस्ट फटने वाला, भागो वहां से, अपने पैसे निकालो,
दुबई में प्रॉपर्टी में, दुबई जो बोलते हैं दुबई, मैं कहा लफड़े में मत पड़ो, दलाल बहुत घूमते हैं मार्केट में, और कुछ तो वो भगवा वस्त्र वाले भी हैं, वो भी दुबई दुबई की तारीफें करते हैं। मैं दुबई के चक्कर में नहीं पड़ने का भाई, वो सब डेंजर है। बट एनीवे, अब आज पीट हेगसेथ कहता है कि जिस रेजिमेंट ने या जिस ग्रुप को ये काम दिया गया था ट्रंप को मारने का, ट्रंप असैसिनेशन करवाने का, इनकी मेरा जो हंच तब था, जो मेरा असेसमेंट था 100% सही था, उसके लीडर को हमने मार दिया। पीट हेगसेथ ये भी कहता है कि उस लीडर को मारने के लिए लड़ाई नहीं थी, ये उस लीडर को मारने के लिए लड़ाई नहीं थी, बस वो हमारे हाथ लग गया, हम तो बस ढूंढ रहे थे मुर्गों को, मुर्गों के मंडी में वो भी मुर्गा दिख गया तो हमने उसको भी निपटा दिया। मतलब वो ये कह रहा था कि यानी इसके लिए लड़ाई हुई, बस वो हम ढूंढ ही रहे थे लीडरों को, उनको निपटा दिया। और इजराइल कट्स का तो मैंने बोल दिया, जो सुप्रीम लीडर बनेगा हम सबको मारेंगे। तो ये अभी परिस्थिति है, कमांड एंड कंट्रोल पूरा खत्म हो चुका है, और ये जो बना था बंदा इसको भी निपटा दिया गया है। अभी दबा के टायर पे मैं वीडियो देख रहा था, टायर